अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आज 11 अप्रैल है और 11 बज रहे हैं। रज़ा ख़ानी का वीडियो क्लिप हमारी नज़र से गुज़रा और पिछली वीडियो क्लिप की बरकत से इनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी हद तक बदल गई है। अच्छी बात है। बदमाशी से काम नहीं चलेगा, बदमाशी से जान छूटने वाली नहीं है और ज़्यादा नहीं 10% तहज़ीब के दायरे में वो आ चुके हैं। लिहाजा हमारी इस वीडियो में भी पिछली वीडियो के मुकाबले में कदर तहम्मुल से गुफ्तगू की जाएगी। हमने पहले कहा था कि मैं इस आदमी को नहीं जानता और मुझे बख्तियार भाई ने बताया कि इसने पहले भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से आपको कोई जवाब दिया है, तो अगर मैं आपको जानता या आप इस लायक होते कि मैं आपको जवाब देता तो पहले क्यों नहीं देता। मसला दरअसल ये हुआ कि मैंने पहले भी वजाहत की और जब आप सामने बैठेंगे, अल्लाह करे ऐसा हो, तो मैं आपको दिखाने को भी तैयार हूँ कि जब शेखुल हदीस मौलाना मंजूर मेंगल साहब दामद बरकत वालिया का ये वाक़या हुआ तो मौलाना अदनान साहब, क्योंकि हम अपने मदरसे के प्रोग्राम में उनको बुलाते हैं, तो मौलाना अदनान साहब ने मुझसे रब्ता किया। तो मैंने कहा अगर शेख साहब जिंदा हैं, जीदार आदमी है, साहिब मुताला आदमी है, वो अपना दिफा खुद कर सकता है। हाँ, चूँकि रज़ा ख़ानी इसके जवाब में, अब मैं इनकी फितरत जानता हूँ, ये वो बिच्छुए जो बगैर डंक मारे करार से नहीं बैठते। चूँकि रज़ा ख़ानी इसकी आड़ में अब पूरे मसलक को बदनाम करेंगे, लिहाजा अगर उनकी कोई वीडियो आई तो आप मुझे भेजना, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा, मसलक का दिफा करूंगा। और फिर वो इस रज़ा ख़ानी की वीडियो मुझे भेजी। फिर उसके जवाब में जो फजूल बातें की, सिवाय गालियों की, बदमाशी की, कुछ भी उसके अंदर नहीं है। मेरी एक दलील को इससे हाथ नहीं लगाया कि इसका ये जवाब, इसका ये जवाब। उसका भी मेरे जवाब का कोई इरादा नहीं था, लेकिन साथियों ने के मशवरे पर कि यार ये तो खुल्लम खुल्ला बदमाशी कर रहा है, और फिर उसे बाकायदा सोशल मीडिया पर इस तरह डाला गया कि निकलो, मरते बच्चों तो आओ। तो हमने सिर्फ इसकी औकात याद दिलाने के लिए कि बाबा हम सदाकत फर्दी नहीं है। जिस कराची में तू रहता है और जिस कराची में तूने बोरी बंद लाशें देखी हैं और टारगेट किलिंगें देखी हैं, उस कराची में हम भी रहते हैं। हमारे मदरसे के गेट पर हमारे असातिज़ा को शहीद किया गया। सारे माहौल से हम गुजर कर आए मेरे भाई। हमें ये बदमाशी मत दिखा। हम जानते हैं, तेरी औकात भी जानते और तेरे बड़ों की औकात भी जानते। तो सिर्फ इसकी उस बदमाशी को जरा इसकी औकात मिलाने के लिए हमने वो वीडियो रिकॉर्ड की और जिसका असर भी पड़ा। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो तीसरी हम करें और ये हमारी आखिरी रिकॉर्डिंग है, इसके बाद हम इसकी किसी फजूलियात का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हम पहले कह चुके कि क्लिप खेलना ये हमारा मिजाज नहीं है। ये क्लिप ये फिरार का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसका तो काम धंधा यही है। इसमें से जो फिरार के, चूंकि वो पिछली वीडियो में हमने सिर्फ इसकी बदमाशी का जवाब देना था, इसलिए जो फिरार के थोड़े बहुत बहाने से बनाए ताकि किसी को वो मुगालता भी ना रहे, वो फिरार के बहाने हम सिर्फ इसके खत्म करना चाहते हैं। पहली बात इससे ये कि हमने वो गंदी गलीज जुबान इसलिए इस्तेमाल की कि इब्तिदा आपने की नहीं है। ये आपका तरीक़ेकार है, ये आपके आला से लेकर अदना तक का तरीक़ेकार है कि जहां फंस जाओ वहां गालियां देकर जान छोड़ाओ कि अगला कहे कि इन भांडों से कौन बात करेगा। अब सदाकत फर्दी की मैंने वीडियोस नहीं देखी, मैं उसके नजरिया से मुत्तफिक नहीं, और पिछले साल शरा नुकबा के सबक के अंदर मैंने उसी किताब का रद्द किया दौरान दर्स, तलबा को समझाया, उसके साथ आपका इख्तिलाफ हुआ। अब आप उनके बारे में किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की, ये जरा खुद आप देखें। हम गाड़ी में बैठे हैं, सदाकत फटीदी साहब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सदाकत फटीदी को हिम्मत नहीं हुई। कहने का मकसद यह है कि इसके बाद अगर सदाकत फटीदी साहब के YouTube चैनल से या किसी और चैनल से उनकी कोई भी वीडियो अपलोड हो, उस पर आपने बिल्कुल कान नहीं धरने। ये दुनिया का, कायनात का सबसे बड़ा दज्जाल है, कायनात का सबसे बड़ा झूठा आदमी है। अभी तक इसको हिम्मत नहीं हो रही। आज हमें यहाँ पर लाहौर में आज छठा दिन है, आज छठा दिन यानी कि लग जाएगा हमारा छठा दिन, उसके बावजूद ये आदमी सामने नहीं है। अब उसने तो आपका नाम नहीं बिगाड़ा होगा ना, उसने तो आपको दज्जाल कायनात का सबसे बड़ा नहीं होता होगा, लेकिन आप उस फरीदे के नाम को फटीदी, मुझे साथी ने बताया कि इस बदबख्त ने मुआरब किया है। असल में ये पाल अपस्ता हमारे कराची वालों के यहाँ एक गाली है, इसको इस्तेफा कर दिया। तो ये आपकी आदत है। अच्छा, चूंकि आपने अपने इस क्लिप में फिर नाम बिगाड़ा है तो हम भी आपको मौलाना फटीदी कहेंगे, और चूंकि हमारी तहजीब ज़ाहिर है वो इस हद तक गिरने का तकाजा नहीं करती, तो जहां जहां हम आपका नाम लेंगे, रज़ा ख़ानी कहेंगे, तो वहां आपने आगे फटीदी माजूफ लाजमी समझना है। चाहे हम अपनी जुबान से बोले ना बोले, वहां आपके लिए फटीदी का लफ्ज़ माजूफ होगा। तो ये आपका तरीक़ेकार है। अच्छा जी, आपने कहा कि जी हाँ, आप तो हमारे मुखातब ही नहीं थे, हम तो मंजूर मेंगल साहब के साथ गुफ्तगू करते, आप बीच में कूदक पड़े नहीं ज्यादा। ये फिर आपने दज्जाल और फरेब किया, और ये आपका तरीका है। दज्जाल आप दूसरों को कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े दज्जाल इस वक्त आप हमारे सामने साबित हो रहे हैं। वो हमारी वीडियो के साथ भी आपका वो क्लिप लगा हुआ है, मैंने सुना है, नहीं तो मैं दोबारा आपको सुनवा दूंगा, खुद सुनना। उसमें आपने देवबंदी उलमा को बाकायदा मुखातब किया, और खासकर सहाबा की सिपा को,
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक उन्हीं उलमा के साथ है। हमारे कायदीन हमारे मदरसे के सालाना प्रोग्रामों में आते, मेरी जुबा पोशी करते, दस्तारबंदी करते, मुझे अवार्ड और शीट से नवाजा। जो कुछ शीट्स तो यहाँ मौजूद है तबरुक के लिए, कुछ मैंने दूसरे दफ्तर में रखी हुई हैं, तो हम उसमें शामिल है। ये क्या बात हुई कि आप पूरे मसलक को लपेट दें और कोई जवाब देने आए तो आपके रात तो हमारे मुखातिब ही नहीं थे। तो ये अब फरार के लिए आप खामे बहाने ना करें। तीसरी बात आपने ये की कि जी इसके तो अपने मसलक में कोई हैसियत नहीं है, और दूसरी की जी मंजूर मेंगल साहब को वो इस्लामाबाद वाले मौलवी साहब ने उनके खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करवाई। तो अगर मेरे मसलक में मेरी कोई हैसियत नहीं है तो आप किस हैसियत से फिर मेरे सामने बैठेंगे, किस हैसियत से मेरे से बात करेंगे? इसलिए कि मुनाज़ा तो दो अफराद के दरमियान नहीं होगा ना, दो मसालिक के दरमियान होगा ना। किस हैसियत, मेरे मसलक में मेरी क्या हैसियत है? इस वक्त सिर्फ आपके घर का मैं एक हवाला पेश कर रहा हूं। आपके मुजफ्फर हुसैन शाह, जिसने 11 लाख महाना पर बाकायदा टीम रखी हुई है इस हकीर की किताबों का जवाब देने के लिए, जिसको आप कहते हैं कितने की हैसियत है, उसका सफा नंबर 544 से वहाबिया के नजदीक मुनाजिर है। तो मैं आपके लोगों के बकौल अपने मसलक का मुनाजिर सिर्फ एक हवाला दिए, और ऐसे बहुत हवाले तहरीरी भी तकरीर भी मेरे पास मौजूद है। मैंने पहले कह दिया था कि किसी के नजदीक मेरी कोई हैसियत ना हो, अपना काम करे। आपके नजदीक तो है ना, तभी तो आप मुझे मुखातब करना है। तो मेरे नजदीक आपकी हैसियत है तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो चले बात करें। फिर आप हवाले दो आदमियों को पेश कर रहे हैं और दजल और फरेब की इंतहा देखे कि उसे पूरे मसलक की नुमाइंदे, वो दो आदमी किसने कहा कि वो दो आदमी हमारे मसलक के नुमाइंदे हैं, या उन दो आदमियों की जो बात होगी वो पूरे मसलक की तर्जुमानी होगी? वो दो आदमी कहेंगे कि ये हमारा मोतबर है तो पूरे मसलक का मोतबर नहीं होगा। वो दो आदमी किसी पर जरा करेंगे तो पूरे मसलक की तरफ से जरा होगी। फिर तो आप मुझे जवाब देना कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह पर जिन्होंने जरा किया तो कल को कि इमाम हनीफा की कोई हैसियत नहीं थी, आप क्या जवाब देंगे? अगर आप इस तरह की चीजों को बुनियाद बना, और अच्छा हवाला मुल्तान के उस दज्जाल का पेश करा, नासबी का, मुल्तान के उस दज्जाल का पेश कर रहे हैं नासबी का, कि जिसके दज्जाल होने पर दारुल देवबंद का मोहतमिम अपने लेटर पैड जारी कर चुका कि ये दज्जाल फराडी है। वही तो मैंने कहा ना कि जिन लोगों से, जिन सोशल मीडिया अकाउंट से आप हवाले ले रहे हैं, जिन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुपों से आप हवाले ले रहे, उनको कह के जवाब भी तो समझाओ, ताकि कल को मैं बैठ गया तो मैं अभी तो वीडियो है, अभी तो मेरी जान छूट जाएगी, कल को आमने सामने मैं जलील हूंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर इस तरह की बातें आपके यहाँ हुज्जत है तो ये किताब मेरे पास से हुजूर ताजो शरीर ताजो शरिया, ये अब मैं क्या बोलूं, फिर लफ्ज़ सख्त हो जाएगा। ये तेरे, तूने अपनी ख्वाब में भी नहीं देखी। वैसे तो मेरा डायलॉग ये कि तेरे बाप के पास भी नहीं, लेकिन बार वो लफ्ज़ मैं इस वक्त इस्तेमाल नहीं करता। ये आपके इदारा शरिया पटना के काजिल क़ुज़ा हैं और मुफ्ती मोहम्मद अमजद इसका नाम है। इसका सफ़ा नंबर 25 है। सफ़ा नंबर, मैंने साथियों को मैं कह रहा हूँ कि ये हवाले स्कैन मत लगाना, ताकि इनको अपनी हैसियत मालूम हो कि जब तक हम स्कैन न लगाए ये हवाले तक चेक नहीं कर सकते। तो ये इनकी औकात। ये सफ़ा नंबर 25 है। इसमें लिखा है कि अहले सुन्नत व जमात के अफराद भी जो इल्म से इलाका, तसव्वुफ पे यकीन, खानकाहों से रबत और इस्लाम से मोहब्बत की शनाख्त रखते हैं, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने में मसरूफ है, खानकाह से लेकर दरसगाह तक ये ज़ेर इस तरह सैर कर चुके हैं कि अब उन्होंने खाना से तलामेज़ा व मुर्दीन तक इसके असर पहुँच गए, और सोशल मीडिया इनकी आपसी चपकलिश गरम बाजारी का शिकार हो रहा है। खानकाहों में जंग, उलमा में हसद, तलबा में तनाफुर, फारिगीन और मुरीदीन में नारा मुबारजत। ये है हमारी दीनदारी का मंजरनामा, और ये कुंतुम खैर उम्मतिन की हामी की सोच का महवर। ये आपके मसलक का हाल है, जो एक दूसरे को भंबोड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि तुम्हारे मसलक में ये और तुम्हारे मसलक में कोई हैसियत नहीं, तुम्हारे मसलक की ये बातें। ये आपकी किताब है मिनहाजुल आबिदीन दावत इस्लामी, आपकी कराची से छपी और आपके पास नहीं है। इसका सफ़ा नंबर 215 216 है। इसमें लिखते हैं कि सैयदना मालिक इब्न दीनार अलैहि रहमतुल्लाहिल गफ्फार फरमाते हैं, मैं सारी मखलूक के खिलाफ उलमा की गवाही कबूल कर लूंगा, मगर उलमा की एक दूसरे के खिलाफ गवाही कबूल नहीं करूंगा। उलमा के खिलाफ गवाही कबूल नहीं है मेरे भाई, तो तू किस हैसियत से पेश कर रहा है? ये एक हवाला है, ऐसे सैकड़ों हवाले मेरे पास मौजूद है। और अगर इसी का नाम, यही चीजें आपके यहाँ मेयार है, इसी को आप मेयार समझते हैं, तो ये जरा सुनिए। ये बाबा जी का फैज़ है, मैं बाबा जी के शागिर्द से पढ़ा हूं। मेरा दादा उस्ताद है बाबा खातिम हुसैन नज़वी। ये अभी मैंने शागिर्दों कहा था इधर ऐसे कुछ क्लिप्स देखो, कोई काम की चीज निकल है, तो एक दो हमने आपकी क्लिप देखी और उसमें भी इतनी काम की चीजें, अंदाजा लगाए। जब आपका पूरा चैनल चेक करेंगे तो आपका क्या हाल होगा। तो खादिम रिजवी साहब को आप अपने दादा उस्ताद का है, हालांकि खादिम रिजवी के बारे में आपका जलाली कहता है कि वो मुर्तद हो चुका था, उसका जनाजा जायज नहीं। मेरे साथ पूरा वीडियो क्लिप मौजूद है, और सिर्फ मैं नहीं, ये राशिद रिजवी ने इस पर क्लिप बनाया हुआ है। तो आप हमें कहते हैं कि फलां ने ये कहा, फलां ने कहा, आप तो मुर्तदों के शागिर्द है मेरे भाई। इस तरह की बातें न करें। छानी जब खुद उसमें सैकड़ों सुराख हो, उसको दूसरों को सुराख का ताना नहीं देना चाहिए। दावत इस्लामी के खिलाफ 1 दर्जन की किताबें आपके लोगों ने लिखी हैं, और तो कम से कम अपने नंबाज कौम अबू दाऊद सादिक का रिसाला पढ़ लो, अपने हसन अली रिजवी की रसाले पढ़ लो।
आपके मुस्तफ़ा रजा खान मुफ्ती आजम इनके खलीफा की किताबें शाह अहमद दुरानी के कुफर पर मेरे पास मौजूद है। आपके अशरफुल उलमा अशरफ सियालवी उसके कुफर पर 2 दर्जन किताबें मेरे पास मौजूद हैं। हालांकि दावत इस्लामी वाले ने उसकी ताज़ियत की थी अपने चैनल पर उसके मरने पर। हनीफ कुरैशी जिसे सईद असद अपने मज में बुलाकर उससे बयान करवाता है, और हसीनुद्दीन शाह जो आपके तंजीमुल मदारिस का सरपरस्त चाल है, आपके मुशाहिद संकेत उसकी गोद में बैठने वाला है, वो हनीफ कुरैशी आपके जलाली को दज्जाल के अलावा कुछ और कहता नहीं है। मुनाजरे के चैलेंज दे चुके हैं, वहां से वो फरार है। आपके सईद असद सुल्तान मुनादिर ने आपके उस सईद असद के कुफर पर 3 किताबें मेरे पास मौजूद है। अब्दुल मजीद सईदी ने लिखी है, जो आपके 11 लाख की टीम का आदमी है। आपके अब्दुल मजीद सईदी के राजी और यहूदी होने पर आपके जलाली ग्रुप ने किताबें लिखी है। ये बातें न करो भाई, क्यों अपनी पगड़ियां अकाबिर की पगड़ियां उछालते हो। आपने कहा जी वो फलां मुफ्ती ने आपके बारे में पश्तो में ऐसा लफ्ज़ बोला जो मैं जुबान पे ला भी नहीं सकता। तो अच्छा, ये इरफान शाह मशहदी ने जो अशरफ आसिफ जलाली को हैस का बच्चा कहा, ये तो आप जुबान पर ला सकते हैं ना। हम फिर कह रहे हैं इस गुफ्तगू के हम कायल नहीं है। अशरफ आसिफ जलाली के साथ हमारा इख्तलाफ है, था और रहेगा, लेकिन उनकी वालदा की इज्जत हम करते हैं। ये बेगैरती आपके मसलक के लोग, हम इस तरह गुफ्तगू करने के आदी नहीं है। ये बेगैरती आपके मसलक के लोग की। ये आपका हुज्जतुल इस्लाम मुनव्वर हुसैन शाह जमाती के साथ बैठ कर कहते हैं कि माज़अल्लाह, हम ये मैं माज़अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, ये हमारी शराफत है कि उसकी मां हैस की हालत में थी, उसके बाप ने वती की जैसे जलाली पैदा हुआ। आपके ताज शरिया के बारे में हमारे पास हवाले मौजूद है कि वो बचपन में वो वाला काम करता था, वो वाला समझ है ना, वो काम तो आपको बड़ा मालूम होगा। और बाकायदा मुतालबा किया कि जब तक तू ये आगे पीछे वाले काम से तौबा ना करे तुझे ताज शरिया नहीं मानते। क्यों अपने अकाबिर की पगड़ियां उछालते हो यार? दलील से बात करो भाई यार, दलील की तरफ आओ यार। तुम तो मर जाओगे, तुम्हें तो कोई जानता नहीं है। आने वाली नस्लें तुम्हारे अकाबिर के बारे में क्या कहेंगी जो हमारे हवाले पढ़ेंगे कि यार ऐसे जलील थे यार। अगर आप ये कहते हैं कि जी इस्लामाबाद वाले मौलवी साहब ने मौलाना मंजूर मेंगल साहब के बारे में की थी कि वो गुस्ताख था, अगर ये मयार है तो इस वक्त मैं सिर्फ एक हवाला पेश कर रहा हूं, एक ज्यादा नहीं, एक हवाला पेश कर रहा हूं। ये आपका खतीब है, ये आपके जलाली के बारे में क्या कहता है? चंद दिन पहले एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब, आपकी ज़ुबान से ये जुमला सरजद हुआ कि जब सैयदा कायनात बाग़ फ़दक का मुतालबा कर रही थी तो ख़ता पर थी, और यकीनन ख़ता पर थी। ये जुमला जब आया तो यकीनन ये तकलीफ़ दे है और हल्का जुमला है। और इसके बाद फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर भी तान शुरू हो गया। इसमें मैं पहले एक बात अर्ज़ करूँ, बड़ी नफीस, मुअतदिल और खरी बात और प्यारी बात है। वो ये है कि जब सैयदा कायनात रही ये बात कि जलाली साहब की ज़ुबान से ये जुमले सरजद हुए, अगरचे उन्होंने वजाहत कर दी कि मेरी मुराद ख़ता इज्तिहादी थी, लेकिन उलमा ने फरमाया ये जुमले बड़े हल्के और नापसंद के, और सच्ची बात पसंद भी नहीं आए। फरमाया कि आप वापस ले लें, आपके अकीदे से कोई इख्तलाफ नहीं है। ये जो अल्फाज है ना, ख़ता पर थी, जब मांग रही थी, यकीनन ख़ता पर थी, ये जो पंजाबी कहते हैं ना घरोड़ घरोड़ के, ये जो कहा, ये जुमले ये उनकी शयान शान है, ये वापस ले लें। और मेरी भी रिक्वेस्ट है हज़रत आप वापस ले लें, इसमें अहले सुन्नत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मामले में अपने पीर खाने और पीरजादों को और उस्ताद खाने और उस्तादजादों को और जितने सहीउल अक़ाइद, सहीउल अमाल, सहीउल अफ़ाल उलमा मशाइख़ और आस्ताने जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप सिर्फ ये जुमले वापस ले लें, के हाल पर मेहरबानी फरमाएं। ये जुमले उनकी शयान शान नहीं है, इनको आप वापस लें। वो कहते हैं रुजू करें। जलाली को सैयदतुल कायनात हज़रत बीबी सैयदा फातिमा तय्यबा ताहिरा अफीफा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेखता महफूजा, उनका गुस्ताख कहे ना, जुर्रत करे ना, ये मुनाफिक क्यों? ऐसे मुनाफिक हैं। इससे खुद क्लिप बनाया कि हमारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने सहाबा खुसूसा अमीर मुआविया इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ऐसी गुस्ताखी की कि अल्लाह यार गाज़ी को भी नसीब नहीं हुई, और 10 साल की हुई उसने। और फिर जी वो जुबान फिसल गई थी, जुबान फिसल गई। अगर तुम्हारा गुस्ताख 10 साल से सहाबा की गुस्ताखी करके बैठो, जुबान फिसल गई, मसलक पर कोई आंच नहीं आती। और मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने वजाहत कर दी, मैंने आपके आल का फतवा पेश किया, हवाला पेश किया कि हर आदमी खुद वजाहत करेगा। तो आप कौन होते हैं इस्लामाबाद का हवाला पेश करने वाले, इस्लामाबाद के मौलवी साहब का हवाला पेश करने वाले? उनकी हैसियत हमारे यहाँ वही जो आपके मसले में फजल अहमद चिश्ती की। अगर ये चीजें मयार है तो जिन मुशाहिद हुसैन के कदमों में आप बैठते हैं, उस मुशाहिद हुसैन ने पूरी वीडियो मुफ्ती मुनीबुर रहमान के कुफर पर बनाई है और तौबा और तजदीद ईमान का मुतालबा किया। तो वो फिर मानो ना काफिर। तुम्हारे मसलक पे तो कहते हैं हैसियत के, तेरे मसलक में, तेरे मसलक पे तो तेरे मुफ्ती आजम की कोई हैसियत नहीं है, और तू हमारी हैसियत की बातें करता है, तो हमारी हैसियत नापता है। मैंने कहा ना तेरा कोई बयान हमने पूरा सुना नहीं है,
यह मुकम्मल सुना नहीं है, या तेरी किताब कोई है नहीं जो हम पढ़े, वरना हम खुदा की कसम तुझे भी तेरे मसलक से बेईमान साबित करते हैं। और अभी भी मैं तुझसे मुतालबा करता हूं, तेरा कोई मशहूर अगर पीर है जिसके तू पर बैठ, उसका नाम तो लेना, तू नाम लेने से डर रहा है, तुझे भी मालूम है, मैं उसे भी बेईमान साबित करूंगा। दादा साहब को तो मैं कर चुका हूं तेरे फतवे से। हमें कहते जी फलां ने ये कह दिया, फलां ने कह दिया, और तेरी कैसेट और पूरा यूट्यूब इसका वो राशिद रिजवी और जलाली के शागिर्दों से भरा हुआ है कि सगाने आला की तरह एक दूसरे को बम बोल रहे पड़े हुए। हमारे कराची की जुबान में कहते हैं, मैं सिर्फ जवाब कुत्तों की तरह एक दूसरे को नोच रहे, और वो आज हमें कहते कि जी फलां ने ये कह दिया, फलां ने। ये सारे फिरार के बहाने हैं, ये बहाने अब नहीं चलते। सच्ची बात मैंने आपको पहले कहा, ये आपके बस का रोग नहीं है, आपके पास किताबें भी नहीं है, आप क्या मुनाजरा करेंगे। उसके साथ आप बैठे हुए हैं अपने हम मसलक के साथ, यासीन कादरी के साथ, वो सच्चे हवाले दे रहे, झूठे अवाम तो कलाम है ना, उसको तो नहीं पता थी सही पढ़ रहे सही पढ़ रहे, वो फर मशीन की तरफ पढ़ रहे, और उस वक्त मोबाइल चेक कर रहे हैं जवाब के लिए। जो दौराने मुनाजरा मोबाइल में हवाले चेक करे और जवाब चेक करे, वो हमसे मुनाजरा करेगा यार। मैंने कहा तेरे जैसे लोगों में जेब में लेकर घूमता हूं, नहीं है तू मेरे बस का, मेरे भाई तू मेरे बस का नहीं है। तुम्हारे मसलक में जो मैं सच्ची बात कहता हूं ना, तुम्हारे मसलक में जिससे मुझे सिर्फ 10% उम्मीद है, वो है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। उसमें मैं जैसा भी है मेरा उससे इख्तलाफ है, लेकिन कम से कम उसमें 10% इतनी गैरत है कि वो मसलक के नाम पर सामने बैठ सकते हैं। बाकी तो तुम्हें तो मैं किसी खाते में नहीं रहता मेरे भाई। अगली बात ये कहते हैं कि मैं तेरे मुहर्रिफ होने पर और खाइन होने पर गुफ्तगू करूंगा, और तेरे मसलक के सुन्नी होने पर और बिदती होने पर मैं मुनाजरा करूंगा, इस पर चैलेंज है। भाई साहब जो गुफ्तगू चल रही है तो उसको क्यों छोड़ रहा है? तूने खुद अपने वीडियो में हुसामुल हरमैन का जिक्र किया, तो तूने साजिद खान का खाइन और बदयाना होना जिक्र नहीं किया था, तूने देवबंद का सुन्नी बिदती होना जिक्र नहीं किया था, तूने हुसामुल हरमैन का जिक्र किया था। उसी हुसामुल हरमैन पर मैं तुझे मुनाजरे का चैलेंज दे रहा हूं। तेरा सईद असद, तेरा सुल्तान मुनाजरी ने जब मुत्तकिल इस्लाम मौलाना गुमन साहब दामद बरकत वाले के पास गया, तो क्या उन्होंने ये कहा था कि हजरत जी मैं आपके मुहर्रिफ या खाइन पर गुफ्तगू करूंगा, या ये कहा था कि जी मैं आपके मसलक के सुन्नी और बिदती होने पर गुफ्तगू करूंगा? बल्कि हुसामुल हरमैन पेश की। जो तूने अब्दुल चारियाली की किताबें किससे मंगवाई है ना, पता नहीं है भी नहीं, इसलिए मैं मंगवाने का लपस्ता, अव्वल तो मुझे उम्मीद है कि है भी नहीं। और वो जो महानामा सफदर के तूने रखे हुए हैं, मेरे महानामा सफदर में मजामीन छपते, वो हमारे इल्म है मेरे भाई, तू टेंशन ना ले, हमारी जिंदगी इसी में गुजर गई है। तू तो अभी मोबाइल खोलकर हमारे जवाब तलाश करने की कोशिश करता है, हमारी जिंदगी इसी में गुजर चुकी है। वो 11 लाख पर जिनको मजदूर बिठाया हुआ ना, उनसे पूछो जरा, जिस आदमी के जवाब के लिए 11 लाख महाना पर मजदूर बिठाए हुए हैं, वो किस पाए का आदमी होगा, जरा खुद सोच। तीसरी बात ये, मैं तुझे चैलेंज देता हूं तुझे कि तू अपने मसलक का कोई मुस्तंद हवाला पेश कर दे कि हमारा असल इख्तिलाफ देवबंदियों से साजिद खान के मुहर्रिफ या खाइन होने पर है या सुन्नी बिदती होने पर है। भाई बिल फर्ज अगर मेरा खाइन होना तू साबित भी कर दे, बिल फर्ज अला सबील मुहाल, तो क्या नतीजा क्या निकलेगा? मेरे बारे में तू पहले कह चुके कि तेरे मसलक में कोई हैसियत नहीं, तो क्या नतीजा निकलेगा? उसके मुकाबले में मैं 20 हवाले पेश करने को तैयार हूं कि देवबंदी बरेली का असल उसूली इख्तिलाफ हुसामुल हरमैन पर है। हुसामुल हरमैन तय होगी तो आगे बात होगी, लेकिन गवाही तो वो जो दुश्मन भी थे। मैं इस वक्त सिर्फ तेरी जुबान की गवाही पेश कर रहा हूं, तेरी जुबान की। ये जरा सुन, जरा अपने अल्फाज सुन जरा। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਲਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਸਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਖੜਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਗੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਤੇ ਪਗੜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣ ਰਹੇ, ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਸਾਫੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? फर्क इंच होएगा कि जिसको खटखटा के चेक करेंगे बड़ा अहमद रजा को मानते नहीं मानते छोटे तरह की पहचान से। हाँ, कहते दाढ़ी हमारी भी है और दाढ़ी मिर्जाइयों की तरह ये भी रखता है, पगड़ी मेरी भी और पगड़ी मिर्जाइयों की तरह ये भी बांधता है, और जुब्बा दस्तार मेरा भी और जुब्बा दस्तार मिर्जाइयों की तरह इस रजा खानी का भी है। तो फर्क कैसे होगा? अब ये स्कूल कॉलेज वालों को समझा रहे हैं, कहते हैं फर्क ये होगा कि आप रजा खान को खटकाएंगे, उसको मानते हैं कि नहीं मानते। तो ये स्कूल कॉलेज वालों के सामने जो तू दावे कर रहे, अब जब साबित करने का मौका है तो जैसे शैतान अजान की आवाज सुनकर गोज मार के भाग जाता है, भाग क्यों रहा है मेरे भाई? ये मयार आपने मुकर्रर किया है। अब दाढ़ी मेरी भी आपकी भी, पगड़ी मेरी भी आपकी भी, जुब्बा दस्तार मेरा भी आपके, मौलवी में भी कहलाता, मौलवी आप भी कहलाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जसोली के मोहल्ले का वो शख्स दज्जाल कज़्ज़ाब बेईमान था, और आप कहते कि नहीं वो तो बड़ा अच्छा था। अब कैसे फैसला होगा? मैं कहता हूं तू बिदअती है, तू मुशरिक है, तू कहता नहीं मैं तुझे तेरे उसूल पर। अब हम आला हाथ को खड़काएंगे। अगर वो सच्चा सुच्चा साबित हो गया, मैं खुले दिल से कहता हूं मैं आपके हाथ पर तौबा वल्लाह तल्ला बिल्लाह आपके आप तौबा करने को तैयार हूं, अपनी किताबों को आग लगाने को तैयार हूं, मैं आपका मसला कबूल करने को तैयार हूं।
और अगर नहीं हुआ तो मेरा खाइन खुद ब खुद साबित हो जाएगा ना। जिस चीज पर आप मुनाजरा करना चाहते हैं वो चीज भी इसी के ज़िम्मन में साबित होगी। अगर मेरा दावा साबित नहीं हुआ तो मैं खाइन और मुहर्रिफ और बददियानत और बिदअती खुद ब खुद साबित हो गया ना। तो जिस पर आप करना चाहते हैं वो भी इसी पर मौकूफ है जिस पर मैं करना चाहता हूं। लिहाजा बातें आपकी बहुत है, यहां जुम्मे का वक्त हो रहा है, बातें आपकी बहुत है, मैं और फजूलियात का भी जवाब दे सकता था लेकिन कोई फायदा नहीं। आपने कौन सा जवाब देना। मेरी आखिरी वीडियो, ये जो शरार के आपने बहाने बनाए वो सारे मैंने बंद कर दिए। 2 और 2 4 मैं पहले भी खुदा की कसम खा चुका हूं, अब भी आपके बारे में तो खाने को भी तैयार हूं। अभी भी मैं खुदा की कसम खाने को तैयार हूं कि ये इस मौजू पर सामना नहीं कर सकते। आखिर इत्माम हुज्जत के लिए मैंने क्लिप बना दिया, अब इसके बाद मैं क्लिप नहीं खेलूंगा। अगर शेखुल हदीस मौलाना मंजूर मेंगल साहब दामत बरकत वालिया के ऊपर बात करनी है तो वो अपने मदरसे आने की दावत दे चुके, आप वहां तशरीफ ले जाए। हमें भी कि हम भी इंशाअल्लाह जाएंगे, कोई मसला नहीं। उनसे बात करना चाहे तो भी हम तरतीब बना लेंगे अगर वो मौजूद हो। और मेरा राब्ता है, वो बड़े खुश हुए मेरे क्लिप पर, बड़े खुश भी हुए अलहमदुलिल्लाह जो है ना। मुझसे बात करना चाहे तो मैं भी वहां हाजिर हूंगा इंशाअल्लाह। और हुसामुल हरमैन पर 10 मिनट ही चैलेंज अगर आपको कबूल है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है, या तो आप उस नंबर पर रब्ता करें जिन लोगों से आप ये हवाले लेने के पास मेरा नंबर मौजूद है, या तो आपका नुमाइंदा या आप अपने नुमाइंदे का नंबर हमें दें, हम उससे रब्ता करते हैं। और लंबे चौड़े दिन मुकर्रर करने की जितनी है मसरूफियात है हमारी भी आपकी भी, लेकिन 10 मिनट के लिए क्या मसरूफियात होंगी मेरे भाई। 10 मिनट का काम है, कोई मुनाजरा करना तो है नहीं मेरे भाई जो हम थाने जाएं सिक्योरिटी के बंदोबस्त करें। 3 आदमी आप हो जाएंगे, 3 आदमी हम हो जाएंगे। 10 मिनट आपने निकालने, 10 मिनट आपने। हाँ, जो सफर है और सफर आप कह चुके कि आपकी मदरसा नजदीक है मेरे, तो सफर भी तय नहीं होगा। बस मैंने 6 मिनट के अंदर आमजा खान साहब की इबारतें पेश करनी है कि किसी की तरफ कोई कुफर कैसे मंसूब कर सकते हैं। 3 मिनट 30 सेकंड में इसको तकरीर करनी है। 30 सेकंड मैंने आपसे मुतालबा करना है कि अब हुसामुल हरमैन में जो इसने फ़क़ीह आज़म हिंद मौलाना अशरफ गंगोही साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरफ झूठा फतवा मंसूब किया वो साबित कर दे। बस इतनी सी बात। अगर उसके खाइन, कज़्ज़ाब और दज्जाल और हिंदुस्तान के सबसे बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल होने पर आप गुफ्तगू के लिए तैयार हैं तो आप नंबर के तबादले का बंदोबस्त करें और जगह और वक्त तय करने की तरतीब बनाएं। नहीं तो ये क्लिप ये इससे पहले सईद असद ने भी जब वो खाजिर आयब के साथ गुफ्तगू थी यही खेल खेला, फिर जब आपने सामने बैठ दो जी तो इख्तलाफ ही कोई नहीं है, तो इसलिए हम ये क्लिप नहीं खेल सकते। यह हमारी तरफ से आखिरी क्लिप है आपकी बातों का। इसके बाद अगर आप हुसामुल हरमैन पर बात करना चाहते हैं तो सिर्फ नंबर आप हमें हवाले कर दिया, या क्लिप में आकर नंबर या हमसे नंबर का मुतालबा कर ले उस मौजू पर, फजूलियात पर नहीं, हम वो देने को तैयार हैं। इसके बाद हम कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। और एक दफा फिर मैं अपने साथियों को ये यकीन दिला देता हूं कि रोए जमीन पर आज की तारीख, आज 11 अप्रैल है, रोए जमीन पर इस वक्त किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जना। मैं इतने क्लिप बना चुका हूं, इनको फोन कर चुका हूं, इनकी किताबें पढ़ चुका हूं मेरे भाई, ये मेरे रद में किताबें लिख चुके हैं। 11 लाख तनख्वाह पर ये मजदूर बिठा चुके सर मेरी किताबों का जवाब लिखने के लिए। इन्होंने अगर करना होता तो अब तक 10 दफा कर चुके होते। रूए जमीन पर आज की तारीख तक कोई ऐसा हलाली बेटा रजा खानी मौजूद नहीं है जो हुसामुल हरमैन में आमजा खान के इस दजल ऑफरे पर हमारे सामने इस 10 मिनटी चैलेंज पर बैठ सके। 11 अप्रैल के बाद का मैं नहीं कह सकता कि 11 अप्रैल के बाद अगर कोई पैदा हो फिर वो बड़ा हो फिर वो आए, वो अलग बात है, पता नहीं उस वक्त हम जिंदा हो या ना हो। मैं आज की तारीख 11 अप्रैल 2025 जुमा का दिन है और 11:30 बज रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।